नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा धूप चमकी हुई है। हालांकि इस महीने में हर वक्त तकरीबन बादल छाए रहते हैं और स्नो का राज होता है, मगर आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बादलों वाले दिन या स्नो वाले दिन टेम्परेचर इतना लो नहीं होता। इस वक्त -20 जा रहा है, धूप चमकी हुई है। आप तो समझ रहे होंगे कि बड़ी गर्मी हो रही है इस वक्त, मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि हवा जो है इतनी विंडी है कि जिस्म से पार हो रही है, इतनी ठंड है। आप जो ही बाहर निकलते हैं ऐसे लगता है जैसे जिस्म फ्रीज हो गया है। और यही नहीं कि ये सिर्फ आज ही इस तरह है, जिस दिन भी विंडी हो इसी तरह ही होता है। वल्लाह आलम, इसमें अल्लाह ताला की क्या मसलहत है, क्या हिकमत है उसकी। मगर हमारे यहाँ तजर्बा तो यही है कि 20-25 साल से यही है कि जब विंडी होती है, जब सूरज तुलू होता है, धूप निकली हुई होती है, विंडी भी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस दिन। बहरहाल हम भी इस तजर्बे से गुजरे हैं बार बार। आज भी धूप निकली हुई है, विंडी भी है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। चले, अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह की हिकमत है, वो जाने और इसका काम जाने। दिस इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड वी हैव टू लिव विद दैट। So I was saying that let's deal with it because we have to live with that. This is it, what we have. Snow, good weather, bad weather, cold or hot, but we have to deal with that and we have to live with that. And this is the way to cookie crumbles. Yeah, this is the way to cook crumbles. Excellent, yeah. So नाज़रीन, हमें जो है वो हर हाल में, हर मौसम में, हर आन जो है वो उसी के मुताबिक जो है वो रहना पड़ता है।
रहे हैं। ये हमारे दाएं हाथ पे मस्जिद थी, अभी हमने उसको क्रॉस कर दिया। और हम बातें कर रहे थे कि जिस दिन धूप निकलती है उस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कोई शक नहीं कि इस वक्त बाहर निकलने को दिल नहीं चाह रहा, मगर पहले भी कह चुका हूँ कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। यहाँ पे कभी भी जितना मर्जी तूफान आए कारोबार बंद नहीं होते। वंस अ व्हाइल शायद कभी हो जाए, वरना अच्छे खासे तूफान आते हैं, फिर इवन स्कूल भी बंद नहीं होते। एक्सेप्ट कोरोना जो है वो लोगों को घरों के अंदर भी बंद कर देता है। आज भी लॉकडाउन कर रहे हैं। प्रीमियर आज तकरीर कर रहा है पिछले टाइम, और पाबंदियाँ लगा रहे हैं। शायद 11 जनवरी तक शायद जाएंगी, और मोस्टली कारोबार जो है वो कुछ तो पहले बंद है, मगर ज़्यादातर जो है वो बंद कर देंगे आज। स्कूलों का भी शायद आज आखिरी दिन होगा, अगर क्लास होगी भी तो वो ऑनलाइन होगी, चूँकि रेड अलर्ट जारी हो चुका है पिछले 2-3 दिन से, और जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब इनके पास सिवाय लॉकडाउन के और कोई चाराकार बाकी नहीं रहता। इवन जो यूरोप है वो भी लॉकडाउन में, ज़्यादातर कंट्रीज़ ने लॉकडाउन कर दिया। बहरहाल मैं बात कर रहा था सर्दी पे, तो यहाँ सर्दी जो है वो जितनी मर्जी हो जाए, ना तो कारोबार बंद होते हैं ना स्कूल बंद होते हैं। लोग अपने कारोबार में जो है वो बिज़ी रहते हैं, और बर्फ़ हो, तूफ़ान हो, जो मर्ज़ी हो, लोगों ने अपना मार्केट पे भी जाना है, ख़रीदारी करने के लिए भी, और बच्चों ने स्कूल पढ़ने के लिए भी जाना है। लोग अपने कारोबार भी करते रहेंगे। मगर खैर पाकिस्तान तो अल्लाह की नेमत है, सच्ची पूछे तो। मैं जब वहाँ था, गवर्नमेंट जॉब भी की है, सेमी गवर्नमेंट वो भी की है। वहाँ पे तो अगर वो कहते हैं ना कि चिड़ी ने बिट कर दी थी तो दफ्तर बंद हो गए, वहाँ तो ये हाल है। मगर यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे आपको हर हाल में जाना पड़ेगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए तो फिर आपके पास जवाब है कि आप अपने जॉब से रुक जाएं, फिर आपके पास चारा कोई नहीं रहता। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है तो इट मीन्स कि आप भी अपने जॉब पे जा सकते हैं। अभी हम जो है वो एक चेन स्टोर है मैक्सी, वहाँ गए हुए थे, और एक दूसरे स्टोर पे जो है वो कुछ चीज़ें खरीदनी थी, वहाँ पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। बस और आधा पौना घंटा बाहर होगा, फिर जाके घर सुकून से बैठ जाएंगे। ये लोरेंशन है, दाईं तरफ थोड़ा सा आगे जाएं, आधा किलोमीटर तो फिर अगला सिटी शुरू हो जाता है। और सामने पुल नज़र आ रहा है आपको, ये पुल है एक दरिया का, बहुत बड़ा दरिया है, और पुल के इस तरफ जो है वो हमारा सिटी है, परली तरफ दूसरा सिटी है। बहरहाल जी लाइफ इसी तरह ही है। यहाँ आपको ठंड हो, गर्मी हो, बीमार हो आप, जो मर्जी हो, जॉब पे जाना पड़ता आपको। चलें, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मजदूरी के साथ ही बारे हैं।
जहाँ हम आए हैं बड़ा बिजी स्टोर है, चाइनीज़ है, और हमें हमेशा ही प्रॉब्लम होती है पार्किंग की यहाँ हमेशा। चाहे तो 10-15 मिनट आपको इधर उधर ख्वार होना पड़े और फिर जाकर कहीं आपको पार्किंग मिले। और अब पीछे मेरे लिए मसला बन गया कि मैं पीछे की तरफ जो है वो अब कैमरा भी काम नहीं कर रहा, पिछला रियर कैमरा। पीछे धूप है और नज़र कुछ नहीं आ रहा। अब अल्लाह खैर, हाँ अब ठीक हो गया। उस तरफ से धूप खत्म हो गई थी। जी पार्किंग मिल गई है जी, शुक्र अल्लाह का, वरना तो यहाँ पर तो बड़ा ही मसला होता है। ये हमारे सामने कंक्रीट डालने वाली गाड़ी जा रही है, मगर लगता है कि ड्राइवर कोई बहुत बुरा है। मतलब कहने का ये है कि बुरा मानने में नहीं, मगर गंदा बहुत है। उसने जो उसकी ट्रेज है ना, उनको उसने बहुत गंदा रखा हुआ है, धोया नहीं उसने उसको। जबकि इस मशीन के जो ट्रे हैं उनको सुपर क्लीन रखना पड़ता है। जितनी आप कंक्रीट डालें, ड्राइवर के पास पानी का इंतज़ाम होता है, वो उसी वक्त ही इन ट्रेज को धो देते हैं ताकि सीमेंट को उनके अंदर जमे नहीं। मगर ये ड्राइवर लगता है कि कोई बहुत लापरवाह है, जिससे इतनी कीमती मशीन की कोई परवाह नहीं है। ये देखा ना कितना ये वो हुआ है। ये आप देख रहे हैं ना इस मशीन को, और इसने इसको बिल्कुल ही साफ किया। इसके ट्रे बहुत गंदे हैं, मशीन भी बहुत गंदी है पीछे से। उसके जो कंटेनर हैं वो भी गंदे हैं बहुत ज़्यादा। पता नहीं इस बंदे को, हो सकता है ड्राइवर ही हो, क्योंकि मालिक जो है उसका नुकसान होगा, इसका क्या होगा।
बाहर आप निकलें तो कुल्फी जम रही है। बाहर निकलने को दिल नहीं चाह रहा। अगर मजबूरी ना होती तो मैं तो स्टोर करके भी ले जाता, इतनी ठंड है बाहर। नाज़रीन, कोरोना ने फिर जोर पकड़ ली है और अब आपको ये सड़कें देख रहे हैं, आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रही हैं। ये स्कूल जोन है, यहाँ पे बहुत रश होता है इस वक्त। मगर ये आप देख रहे हैं कि सिर्फ गर्म की गाड़ियाँ हैं, बाकी और कुछ नहीं है। हमारे लेफ्ट साइड पे शायद चर्च है, हमारी तरफ पे स्कूल है। नाज़रीन, इस स्कूल जोन में 30 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है और अगर कहीं मामू जी टकर जाए तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़, $250-300 से कम की टिकट नहीं मिलती। और इस जोन में स्कूल बस का भी जो वो भी बड़ा ख़तरा रहता है। स्कूल बस से 6-8 फुट पीछे रहें। अगर आप पीछे नहीं रहेंगे तो उसकी शायद 6 पॉइंट्स हैं या 8 पॉइंट्स हैं उसके, और $500-600 की टिकट तो चले आदमी फिर भी पे कर लेता है किसी ना किसी तरीके से, मगर जो पॉइंट्स है ना वो आपके लिए मुसीबत बन जाते हैं। जब एक दफ़ा ऐसे पॉइंट्स लग दें लाइसेंस पे तो फिर पुलिस समझती है कि ड्राइवर लापरवाह है, फिर उसको टिकट पे टिकट मिलती जाती है। जहाँ कहीं ज़रा सा भी वो चेक हो गया और पुलिस ने देख लिया कि इसके तो पहले ही पॉइंट्स हैं, और जो है वो कहते हैं कि नॉन सीरियस है बंदा ये, तो फिर वो मरे को मारे शाहमदार हो जाता है। ये भी स्कूल जोन है, हमारे सामने स्कूल आ रहे हैं और स्पीड लिमिट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है। स्कूलों के बाहर ज़्यादातर पुलिस वाले रेडार गन लेके खड़े होते हैं और अगर कोई ड्राइवर ना माने कि मैं तो स्पीड लिमिट में था तो वो उसी वक्त ही उसको रेडार गन दिखा देता कि ये तुम्हारे डैशबोर्ड है, कितनी स्पीड पे जा रहे थे। बहरहाल जी, ये हमारे ही प्यारा मुल्क है जहाँ पे हर किसी को ला कानूनियत की खुली छूट है, जो मर्जी आप करें। चंद होंगे जो वाकई आपने खिलाफ वर्जी किया तो आपको कानून के मुताबिक डील करेंगे, मगर मोस्टली जो है वो यही है कि इशारा क्रॉस कर लिया, कोई बात नहीं है, उसने रोक के रुपये 5-10 उसकी जेब में डाला पता। मगर यहाँ पे तो ये कहते हैं कि रेड लाइट को क्रॉस करना बंदे को मारने के मुतरादिफ है, जैसे आपने किसी को कत्ल कर दिया। बात भी सही है, आप ना सिर्फ अपनी दूसरों की लाइफ को रिस्क में डालते हैं बल्कि आप अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालते हैं। जहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं या हम
कोई भी गलत काम करते हैं तो कहते हैं कि ये अल्लाह को यही मंजूर था। नहीं, अल्लाह को ये मंजूर नहीं होता। अल्लाह अपने बंदों से माँ से ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि इनका कोई नुकसान हो। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम्हें अच्छाई मिले वो मेरी तरफ से, जो तुम्हारा बुरा हो वो तुम्हारा अपना कमाया हुआ। मगर हम अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं कि वो इसी तरह किस्मत में यही था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहीं पर हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं और जो अपने अच्छे बुरे के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। अल्लाह मियाँ नहीं कहता कि मैं रेड लाइट क्रॉस कर जाऊं। इस धूप को हम आपको दिखा रहे हैं। ये धूप हमें अब शायद ही मिले, बहुत कम, अगर मिलेगी भी तो बहुत कम, कभी कभी खाल खाल। इसलिए चाहे वो है ना है सर्दी है, इसके बावजूद जो है वो लोग अच्छे खासे बाहर निकल आते हैं इस धूप को एंजॉय करने के लिए। मगर सर्दी अब बेशुमार बाहर तो खुशी जम रही है, फिर भी लोग समझते हैं कि चलें थोड़ी धूप ले लें। ठीक है नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको से तंदुरुस्ती अता करे। और ये जो वबा फैली हुई है कोरोना की, अल्लाह ताला आप सबको इससे महफूज रखे। बड़ी बुरी बला है ये, और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका और हम सबका आमीन व नासिर हो। बहरहाल हमें अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।